हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। हम आपको अब जो है बिना गैप किए हुए वीडियो आपको लगातार बनाते रहेंगे और पढ़ाई करते रहिए। आप हमारा इंतजार भी कर रहे होंगे। तो किसी कारणवश हम इतने दिनों तक वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब लगातार, और साथ ही साथ में हम आपको मैथमेटिक्स जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके बहुत अच्छे आपको ट्रिक्स बताएंगे। आपको सारणी बनाना बताएंगे कि किस तरह से सारणी बनाई जाती है। ठीक है, जो उसके मान है उसको याद करने में बहुत दिक्कत आपको आती है। हम आपको ऐसे इजी तरीका बता देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, पिछले वाले जो आपको वीडियो था उसमें हमने आपको जो दृष्टि दोष बताए थे, उनमें से पहला दोष आपको निकट दृष्टि दोष हमने आपको बताया। अब हम आपको बता रहे हैं दूरदृष्टि दोष। नंबर 2 क्या था उसमें? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इसे अंग्रेजी में आइडियोपिया कहते हैं। जैसा इसका नाम वैसे इसकी परिभाषा देंगे। दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु अच्छी दिखाई देगी और पास की अच्छी दिखाई नहीं देगी। तो यही इसकी परिभाषा। क्या? नेत्र का वह दोष जिसमें नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की नहीं। तो इस दोष को हम क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। एक बार फिर समझ लें। नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और पास की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? जो कारण हमें निकट दृष्टि दोष में बताए हैं, ठीक इसके अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। हमने निकट दृष्टि दोष में बताया था उसका नेत्र गोलक का आकार जो बढ़ जाता है, अर्थात उसकी गोलक की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। और रेटिना, दूसरा क्या था? रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसमें क्या इसका कारण है? इसमें ठीक अपोजिट। क्या कारण है इसका? कारण नंबर 1, नेत्र गोलक का आकार घट जाता है, जिससे, या यूं कह लो वक्रता उसकी कम हो जाती है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, फोकस दूरी आपकी बढ़ गई। ठीक है, दूसरा कारण क्या है इसका? दूसरा कारण ये है रेटिना तथा नेत्र लेंस के बीच की दूरी कैसे हो जाती है? घट जाती है, यानी कम हो जाती है, कम हो जाती है। ये कारण आप समझ लें। नेत्र गोलक का आकार घट जाता है, जिससे फोकस दूरी कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। और रेटिना तथा नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसका हम चित्र बनाते हैं। चित्र के द्वारा आपको ये पता लगेगा इस तरह से क्या होगा। इनको अपने नोट्स में बनाते रहिए। ठीक है, उसका अपना जो है कॉपी में नोट्स बना लें अच्छी तरह से, क्योंकि इसके सामने क्या है? कोई पास में कोई वस्तु स्थित है, वो कोई वस्तु है निकट स्थित वस्तु, निकट स्थित
वस्तु। निकट स्थित वस्तु कोई है, इससे प्रकाश किरणें चलेंगी और जाके इस तरह से टकराएंगी। टकराने के बाद ये ऑब्जेक्ट O है या N कह सकते हैं निकट होने की वजह से। तो अब जो प्रकाश की किरणें हैं ये बाहर जाके मिलती है। R डैश रेटिना हो गया, ये आपका ओरिजिनल रेटिना है, यहाँ पर रेटिना, ठीक है। R आप देख लीजिए, ये स्थिति है इसका। क्यों होता है ऐसा? वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब नेत्र लेंस में पड़ेगी तो क्या होगा, नेत्र लेंस उनको फोकसित करेगा। अब आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि इसमें नेत्र को पहले रेटिना यहाँ पे था, अब वो आकार हो गया छोटा तो रेटिना, तो क्या होगा, ये प्रकाश की किरणें जो है वहीं पर जाके फोकस होंगी। अर्थात ये आकार छोटा होने की वजह से क्या हो गया, जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना के बाहर फोकसित होती दूर जाकर के। इसलिए अब जहाँ पर फोकसित होंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात रेटिना से दूर जो है प्रतिबिंब बनने के कारण दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, ये इसका कारण है। देखिए यहाँ पर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई, वरना रेटिना यहाँ होता, दूरी कम होने की वजह से तो प्रतिबिंब बाहर बना जाता, इसीलिए दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगी। ठीक है, ये इसका रीजन है। अब रीजन के बाद इसका हम निवारण कैसे करें? निवारण क्या होता है इसका? निवारण के लिए बहुत आसान तरीका है। इसमें हम आपको जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। इसमें किताब में तो बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन इसमें हम आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस चित्र का, इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे। अब निवारण क्या करेंगे? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति यदि उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करता है तो सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगते हैं और सभी वस्तुएं उस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति यदि उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करता है तो सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगते हैं और उसे सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं और उसका जो दूरदृष्टि दोष है वो दूर हो जाता है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए उसका चित्र भी हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे बनता है। निवारण का चित्र बनाएंगे। देखिए ये नेत्र गोलक हो गया, सही से निवारण को बनाते हैं। यहाँ पर ये नेत्र लेंस हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ था, आपको बताइए है। यहाँ ऑब्जेक्ट हम रख देंगे और पहले तो यहाँ क्या करेंगे, आप उत्तल लेंस रखें। उत्तल लेंस आपने रख दिया, थोड़ा सही से बनाएं इसको हम बड़ा करके। ये उत्तल लेंस हमने बना दिया, चश्मे में रखा हुआ उत्तल लेंस और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, आपको बता वो ऑब्जेक्ट, इससे क्या होंगी, प्रकाश की किरणें चलेंगी। प्रकाश की किरणें चली और आपको पता है
ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करेगा थोड़ा सा। और फिर बाद में जाकर के रेटिना पर, ये हमारा जो उत्तल लेंस आँख में लगा हुआ है, नेत्र लेंस है, वो रेटिना पर इसको फोकसित कर देगा। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ा देंगे। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये निकट बिंदु हो गया। अभी निकट बिंदु की नई स्थिति होगी, निकट बिंदु की नई स्थिति। ठीक है, पहले निकट बिंदु पास में था, अब ये दूर हो गया, तो क्या हुआ, प्रतिबिंब जो है रेटिना पे सही तरीके से जाके बन जाता। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि जैसे ही उसने क्या किया, उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया और प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का कहाँ, रेटिना पर बनने लगा और उसमें सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे वीडियो को आप जो है, जो भी गार्जियन या हमारे दोस्त, जो भी साथी या हमारे पुराने स्टूडेंट्स जिसको देख रहे हैं, वो अपने आसपास के मोहल्ले के रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं, उनको इसको हमारे चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर को आप जो है प्रमोट जरूर करें। उनको बताएं कि हिंदी मीडियम का फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको जो है ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।